हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी अजमेर के अंदर। और हमने जो राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करी है तो उसकी जो है आज थर्ड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स। तो ये जो 16 चैप्टर है जिसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे पूरी राजस्थान ज्योग्राफी। और इसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर ओरिजिन ऑफ राजस्थान कंप्लीट करा दिया है और सेकंड चैप्टर जो है एक्सटेंशन एंड लोकेशन ऑफ राजस्थान ये भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर राइट हैंड साइड पे आई बटन में आपको दिख जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम चैप्टर थर्ड कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेसेस एंड देयर प्रेजेंट लोकेशन। तो यहाँ तक जो है ये ज्योग्राफी का पूरा इंट्रोडक्शन टाइप में है। जो मेन राजस्थान ज्योग्राफी है वो 4 चैप्टर से स्टार्ट होगी जो कि है फिजिकल डिवीजन, जिसके अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिवाइड करा गया है डिविजन्स जो है राजस्थान के। तो अब यहाँ से आप प्लीज़ क्लासेस मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेसेस एंड देयर प्रेजेंट लोकेशन। तो देखिए राजस्थान जो है ये काफ़ी पुराने टाइम से एग्जिस्ट करता है। तो उसके बारे में जो पहले जो पुराने नाम थे वो और आज की जो हमारी राजस्थान का मैप है इसके अंदर वो कहाँ पर है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वागड़ को। तो जो वागड़ है वो राजस्थान का साउथर्न पार्ट जो था वो कहलाता था वागड़, जिसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। तो ये राजस्थान के अंदर जो ये साउथ वाला पार्ट है इसको बोला जाता है वागड़। वागड़ क्षेत्र, अगर आपने देखा हो वागड़ की गंगा जिसको माही नदी को हम बोलते हैं, तो ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है वागड़। दूसरा इसी से मिलता जुलता टर्म है बांगड़। तो देखिए बांगड़ क्या था, बांगड़ जो पुरानी एलुवियल सॉइल जो थी है ना, पुरानी जो एलुवियल सॉइल थी उसका जो डिपोजिशन था उसको बोला जाता था अरावली के वेस्टर्न साइड के अंदर, तो उसको बोला जाता था बांगड़। तो इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर होता है, तो इसमें है पाली, नागौर, सीकर वाला जो ये सीकर झुंझुनू वाला जो ये पार्ट है, जो ये वेस्टर्न पार्ट है हमारे अरावली हिल्स का, तो यहाँ पे जो डिपोजिशन है तो इसलिए इसको बोला जाता है, इस एरिया को बोला जाता है बांगड़। तो ये मिलते जुलते टर्म्स है वागड़ और बांगड़, आप कंफ्यूज मत होना। तो ये दोनों देख लिए, चलिए आगे चलते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है राठी। देखिए राठी कौन सा क्षेत्र है, राठी वो एरिया है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, उसको बोला जाता है राठी। तो देखिए जो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट जो है जो बिल्कुल डेजर्ट पार्ट है वो है मोस्टली इसके अंदर, जिसमें है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये वाले एरिया को बोला जाता है राठी। और यहाँ पे जो काऊ की ब्रीड मिलती है उसको बोला जाता है राठी, जो कि एक बहुत अच्छी नस्ल है गाय की। तो काऊ ब्रीड को क्या बोला जाता है यहाँ पे प्रेजेंट जो इसको बोलता है राठी काऊ ब्रीड। और एक ऐसा ही दूसरा मिलता जुलता टर्म है दैट इज राठ एंड अहिरवट। तो इसके अंदर क्या है, अहिरवट क्या है, जहाँ पे यादव डायनेस्टी ने रूल करा है उसको बोला जाता है राठ। और ये कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिलेगा अलवर और जयपुर का जो कोटपुतली वाला रीजन है वो उस एरिया को बोला जाता है अहिरवट। फिर एक है थाली। तो देखिए थाली क्या है, तो जो ऐसे जो सैंड ड्यून्स होते हैं, ऐसे जो सैंड ड्यून्स होते हैं इनका जो अपलैंड वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है थाली। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, बीकानेर और चूरू के अंदर। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोई भी नदी नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बीकानेर चूरू नो रिवर है यहाँ पे बीकानेर और चूरू के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं तोरावटी। तो देखिए तोरावटी क्या है, जो कांतली रिवर है, इट्स नॉट रीजन इट्स रिवर। कांतली रिवर जो है, कांतली रिवर का जो कैचमेंट एरिया है उसको बोला जाता है तोरावटी। कांतली रिवर जो खंडेला के पास से निकलती है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है इसके एरिया के अंदर, दैट इज सीकर एंड झुंझुनू। तो ये रहा सीकर और ये रहा झुंझुनू। और कांतली रिवर के कैचमेंट एरिया को क्या बोला जाता है, तोरावटी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और तोरावटी से मिलता जुलता शब्द है शेखावटी। तो जहाँ पे शेखावट डायनेस्टी ने रूल करा है उस पूरे कंबाइंड एरिया को क्या बोला जाता है, शेखावटी। जैसे कि सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये जो एरिया है इनको कंबाइंड एरिया को क्या बोला जाता है, शेखावटी रीजन। तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं मारू। तो मारू क्या है, मरु है ये एक्चुअली में। तो मरु का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। तो जो डेजर्ट वाला एरिया है, वेस्टर्न डेजर्ट वाला जो एरिया राजस्थान को क्या बोला जाता है, मरु। और मरु के अंदर कौन सा एरिया हो गया, जो कि जोधपुर डिवीजन, जिसके अंदर आ गया बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का वेस्टर्न वाला पार्ट। तो ये जो सब है कंबाइंड, इसको क्या बोला जाता है, मरु। और मरु का मतलब होता है रेगिस्तान। और मरु से मिलता जुलता टर्म है मेरू। मेरू का मतलब क्या होता है, पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, पहाड़ी। और सबसे जो पुरानी हमारे यहाँ पे
अरावली रेंज जो है वो सबसे पुरानी है, तो अरावली रेंज वाले एरिया को क्या बोला जाता है, मेरू। और ये जो है सबसे पुराना फिजिकल डिवीजन है राजस्थान का। और ये किसका पार्ट था, ये पार्ट था गोंडवाना लैंड का, जिसको हमने स्टार्टिंग की पहली क्लास के अंदर देखा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऊपर माल की। तो ऊपर माल क्या है, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इन दोनों के अंदर जो एलिवेटेड लैंडस्केप है, एक अपलैंड पार्ट है, उसको बोला जाता है ऊपर माल। और ये जो है ये आपको पता है मालवा प्लेट्यू का जो है एक्सटेंशन है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। बिजोलिया जो है भीलवाड़ा के अंदर है। आपने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा, बिजोलिया शिलालेख जो है वो उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इन दोनों के बीच में एक एलिवेटेड लैंडस्केप है, उसको बोला जाता है ऊपरमाल, जो कि मालवा प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेवात। मेवात क्या है, तो एक मेव कास्ट है। तो जो उस मेव कास्ट का जो एरिया है उसको बोला जाता है मेवात। और ये है मोस्टली अलवर और भरतपुर, ये जो कंबाइंड है, जो यूपी से टच हो रहे हैं उनको बोला जाता है अलवर और भरतपुर, जो है इनको बोला जाता है मेवात। फिर देखते हैं भोराट। आपने नाम सुना होगा कहीं पे, भोराट का पठार, ये टर्मोलॉजी आपने भोराट प्लेट्यू आपने सुना होगा। तो ये है कहाँ पे, तो देखिए जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा हिल्स है। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद के अंदर। कुंभलगढ़ एक किला भी है, आपको पता है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा हिल्स के बीच का जो प्लेट्यू रीजन है, इसको क्या बोला जाता है, भोराट। भोराट का पठार या भोराट प्लेट्यू, जो भी आप बोलना चाहें। दूसरा देखते हैं भूमट। भोराट से मिलता जुलता है भूमट। अब भूमट कहाँ है, भूमट है उदयपुर और डूंगरपुर, इन दोनों के यहाँ पे बीच में है। और यहाँ पे है भूमट प्लेट्यू रीजन है। और यहाँ पे मोस्टली जो ट्राइब रहती है वो है भील। भील ट्राइब जो है मोस्टली आपको भूमट वाले एरिया के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो ये रहा भूमट और भोरट। भोरट है कुंभलगढ़ गोगुंदा हिल्स के बीच में, और भूमट है उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में। फिर दूसरा है कांठल। कांठल क्या है, जो माही रिवर्स का जो एरिया है ना, उसको क्या बोला जाता है, कांठल, जो कि मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्रतापगढ़ के अंदर। तो जो कांठल की गंगा हमने पढ़ा था, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, तो वो कांठल वाला जो एरिया है वो क्या है, जो एरिया है माही रिवर्स के शोर्स के किनारे, एरिया जो उसके अराउंड में है, उसको बोला जाता है कांठल। तो अब बात करते हैं अपन छप्पन के मैदान की। तो देखिए छप्पन का मैदान जो है वो एक्चुअली में क्या है, 56 विलेज का जो है वो ग्रुप है, जो कहाँ पे है, जो है माही रिवर्स के शोर्स के किनारे, शोर्स, और कहाँ पर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर। तो टोटल 56 विलेज का जो ग्रुप है उसको बोला जाता है छप्पन का मैदान। और राजस्थान में एक चीज और है, दैट इज छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ, तो आपको वो कमेंट के अंदर मुझे बताना है कि छप्पन की पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ पर है। फिर बात करते हैं रेविंस की। तो रेविंस जो है वो क्या है, बेडलैंड टोपोलॉजी फाउंड बाय द गली इरोजन ऑफ चंबल रिवर इज कॉल्ड रेविंस। तो देखिए रेविंस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरह के आपने देखा होगा, जैसे ऐसा गली इरोजन सा रहता है, जिसको बोलते हैं बीहड़ बोलते हैं, है ना, जिसके अंदर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, जो चंबल के किनारे बोलते हैं, है ना। तो जो बीहड़ वाला जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है रेविंस। और वो कहाँ पर है, जहाँ जहाँ चंबल नदी बहती है, दैट इज करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। यहाँ पे आपको जो है रेविंस देखने को मिलेंगे, जिसको बीहड़ भी बोला जाता है, डांग क्षेत्र भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, तो उनको बोला जाता है रेविंस इंग्लिश में। और जो है गली इरोजन है, जो कि चंबल रिवर्स के वजह से फॉर्म्ड होते हैं। फिर बात करते हैं मत्स्य की। देखिए दो चीज़ें, मत्स्य और मत्स्य यूनियन। तो देखिए जो अलवर का जो साउथ वाला जो पार्ट था, साउथ वेस्टर्न वाला, ये वाला जो पार्ट था अलवर का, इसको बोला जाता है मत्स्य। और मत्स्य जो है इसकी कैपिटल की कौन थी, बैराठ जो था वो इसकी कैपिटल थी। देखिए आपने पढ़ा होगा कि 16 जनपद थे, हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, एशियन हिस्ट्री के अंदर, कि 16 जनपद थे। उसके अंदर से एक जनपद जो था उसका नाम था मत्स्य, और मत्स्य का जो कैपिटल था वो क्या था, बैराठ। और मत्स्य क्या है, अलवर का जो हमारा साउथ वेस्टर्न वाला पार्ट है उसको बोला जाता है मत्स्य, और मत्स्य की कैपिटल कौन है, बैराठ। और मत्स्य यूनियन क्या है, तो जब राजस्थान का यूनिफिकेशन हुआ, एकीकरण जब हुआ 28 मार्च 1948 को, तो मत्स्य यूनियन बनाई गई। और उसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, उसके अंदर थी ABCD, जो मैंने याद करने के लिए रख रखा है, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, और C की जगह करौली, कहने में C सा लगता है इसलिए मैंने करौली C से याद रख रखा है, और D से धौलपुर। तो ये जो थे, जो ये आपको देखने को मिलेंगे, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर,
ये पूरी मत्स्य यूनियन थी जो कब हुई थी, फर्स्ट स्टेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान 28 मार्च 1948 को। चलिए अब देखते हैं ब्रजनगर क्या है। तो देखिए जो झालरा पाटन था, झालावाड़ के अंदर, उसका जो एशियन नेम था, उसका एशियन नेम था ब्रजनगर। और ये जो है हाड़ौती रीजन का पार्ट है, जो कोटा बूंदी वाला जो ये रीजन है हाड़ौती रीजन, इसके अंदर जो झालावाड़ के अंदर झालरा पाटन है, इसका एशियन नेम क्या था, ब्रजनगर। और ब्रिजनगर कौन सा है, ब्रिजनगर है जो भरतपुर का जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, ये रही भरतपुर। और इस भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है जो यूपी के साथ में अटैच हो रहा है, तो उसको बोला जाता है ब्रिजनगर। ध्यान रखिएगा, ब्रजनगर और ब्रिजनगर। फिर बात करते हैं मेवाड़ की। तो देखिए गुहिल डायनेस्टी ने जहाँ पे रूल करा है, गुहिल अभी सिसोदिया डायनेस्टी जो है जहाँ पे ये रूल करा है, उसको बोला जाता है मेवाड़। और मेवाड़ का और क्या क्या नाम है, मेवाड़ का नाम है मेवाड़, मेदपाट और प्रगवाट, ये नाम भी है मेवाड़ के ही। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर आते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। तो ये रहा उदयपुर, ये रहा राजसमंद, ये रहा भीलवाड़ा और ये रहा चित्तौड़। तो ये पूरा जो एरिया है ये है मेवाड़। और इसी की टर्मोलॉजी के अंदर एक सेम नाम है मारवाड़। तो मारवाड़ क्या है, जो ये जो जोधपुर वाला जो एरिया ना, जोधपुर पाली वाला जो ये एरिया है, नागौर का पार्ट, ये जो है ये मारवाड़ कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से एक और पार्ट है मेरवाड़ा। तो देखिए मेरवाड़ा क्या है, जो अजमेर का जो पार्ट है ना, जहाँ पे ये अजमेर का जो पार्ट है और राजसमंद का जो थोड़ा सा जो पार्ट हमारे पास में आ रहा है टॉडगढ़ तक का, तो ये जो सारा पार्ट है, इस पार्ट को कंबाइंड को क्या बोला जाता है, मेरवाड़ा। फिर देखते हैं यानदे क्या है। तो देखिए जो नॉर्दर्न पार्ट था राजस्थान का, जो नॉर्दर्न पार्ट था, उसको बोला जाता है यानदे। और ये जो श्री गंगानगर वाला और जो हनुमानगढ़ वाला जो ये रीजन है, इस पूरे रीजन कंबाइंड को क्या बोला जाता है, यानदे। और इसी तरीके से जांगल, जो 16 जनपद की अभी मैं आपसे बात कर रहा था, उसमें एक जनपद जांगल प्रदेश भी था। तो जांगल प्रदेश जो था वो बीकानेर और जो जोधपुर है इस वाला पार्ट था, ये वाले पार्ट को बोला जाता है जांगल रीजन। और इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर क्या था, नागौर। नागौर का जो एशियन नेम था वो क्या था, अहिछत्रपुर। 16 जनपद। उसके बाद में जब चौहान ने जब राज करना स्टार्ट करा, सपादलक्ष जिसको बोला जाता सांबर वाला जो एरिया, उसके अंदर भी उनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, अहिछत्रपुर, जो कि नागौर रीजन है। तो देखिए अहिछत्रपुर के बारे में अभी आपको मैं बता रहा था, इट वॉज द एशियन नेम ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर डिस्ट्रिक्ट का जो एशियन नेम था अब वो क्या है, अहिछत्रपुर। और ये जांगल रीजन की कैपिटल थी। सेम है सपादलक्ष की कैपिटल भी अहिछत्रपुर थी। और सपादलक्ष वो एरिया था जहाँ पे चौहान डायनेस्टी ने रूल करा है। फिर बात करते हैं ढूंढाड़ रीजन की। देखिए ढूंढाड़ रीजन कहाँ है, जहाँ पे ढूंढ रिवर का जो एरिया है उसको बोला जाता है ढूंढाड़। और ये कहाँ कहाँ पे है, ये है जयपुर, दौसा और टोंक। तो ये रहा जयपुर, ये रहा दौसा और ये रहा टोंक, ये वाला जो एरिया है, और ये है ढूंढाड़ रीजन। और यहाँ पे जो लोकल डायलेक्ट है उसको बोला जाता है ढूंढाड़ी, जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। फिर बात करते हैं कुरु प्रदेश क्या है। देखो अभी हमने बात करी थी अलवर की बात करी थी। तो अलवर का साउथ वेस्टर्न पार्ट के बारे में अभी हमने बात करी थी। अब बात करते हैं अलवर का जो नॉर्थ पार्ट है ना, नॉर्थ पार्ट जो है उसका क्या है, उसका नाम था कुरु प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और ये जो नॉर्दर्न पार्ट था अलवर का, इसका नाम था कुरु प्रदेश, जो कि 16 जनपद में से एक था। फिर इसी तरीके से बात करते हैं शूरसेन क्या है। शूरसेन जो है ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, जो धौलपुर वाला जो ये पार्ट रहा है, ईस्टर्न वाला पार्ट, इसका नाम था शूरसेन और हिस्टोरिकल टाइम के अंदर। और इसकी कैपिटल क्या थी, मथुरा। इसी तरीके से है या हाड़ौती जिसको बोलते हैं। तो कोटा बूंदी वाला जो एरिया है जिसके बारे में हमने बात करी थी, जो लोकल डायलेक्ट हाड़ौती एक लैंग्वेज भी है, उसको बोला जाता है हाड़ौती। और इसी तरीके से चंद्रावती जो है एशियन नेम हुआ करता था किसका, सिरोही का। ये सिरोही जहाँ पे एक राजस्थान का फेमस एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, तो ये जो एशियन नेम है सिरोही का वो है चंद्रावती। अब बात करते हैं जवालीपुर का है। तो देखिए जो एक जबाली सैंड थे उनका जो एरिया था उसको बोला जाता है जवालीपुर। और यहाँ पे जो है जल ट्री बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको उस वजह से इस एरिया को जवालीपुर कहते थे। और जिसका नाम अब जो हो गया है चेंज, दैट इज़ जालोर। तो मोस्टली जल ट्री होने की वजह से इस एरिया को क्या बोला जाता है, जालोर। इसी तरीके से एक एरिया है मलानी। तो मलानी क्या है, सेंट मल्लीनाथ थे। इनके जो एरिया है उसको बोला जाता है मालानी एरिया।
और ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बाड़मेर बालोतरा वाला जो ये एरिया है इसको क्या बोला जाता है, मालानी। इसी तरीके से मांड एरिया के बारे में बात करते हैं तो देखिए एक लोकल फोक सॉन्ग जो गाते हैं मांड सिंगर्स होते हैं, जो लोकल फोक सॉन्ग गाते हैं मोस्टली आपको मिलेंगे जैसलमेर के अंदर देखने को ना, तो उनके एरिया को क्या बोला जाता है, मांड बोला जाता है। और मांड का एरिया जो सराउंडेड एरिया होता है, जो उनके एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसको क्या बोला जाता है, वाल। ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं हमारे जो 7 डिवीजन है, जो 7 डिवीजन है या फिर 7 संभाग जिसको बोला जाता है राजस्थान के, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए 7 संभाग कौन कौन से। सबसे पहला संभाग है अजमेर। सबसे पहला संभाग कौन सा है, अजमेर। अब अजमेर के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अजमेर के अंदर आते हैं 4, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर। ये जो है 7 संभाग है। टोटल राजस्थान को 7 संभाग में डिवाइड करा गया है। एक हो गया अजमेर, फिर दूसरा है हमारा उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख देता हूँ, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये सब आते हैं उदयपुर संभाग के अंदर। फिर बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा संभाग के अंदर आते हैं 4। कोटा डिवीजन के अंदर कितने आते हैं, 4 आते हैं। कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। फिर इसके बाद बात करते हैं हम भरतपुर संभाग की। ये अभी सबसे लेटेस्ट, जो ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट जो सबसे लास्ट में जो अभी तक संभाग बना है वो है भरतपुर संभाग। और भरतपुर के अंदर कौन कौन से हो गए, भरतपुर के अंदर हो गए भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। फिर इसके बाद में बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग के अंदर आ गए जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। फिर इसके बाद में है जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग के बाद में है हमारे बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में आते हैं बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये वाला पोर्शन। फिर उसके बाद में आता है जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग के अंदर आ गए जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। ये सबसे बड़ा संभाग है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा संभाग है। एरिया वाइज मोस्टली एरिया जो है जोधपुर संभाग के बाद में सबसे बड़ा संभाग है। और सबसे जो लेटेस्ट संभाग अभी जो सबसे नया संभाग बना है वो है भरतपुर, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के 7 संभाग है जिसके अंदर पूरे राजस्थान को हमने डिवाइड करा है। तो ये जो था ये आज की क्लास थी, और इसके अंदर हमने हिस्टोरिकल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या है, फिजिकल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो ये वीडियो मैंने बनाया है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से हैंड, दैट इज़ हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस।